स्वागत है एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो वन रक्षक प्रथम पारी का जो पेपर हुआ है उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से इसके उत्तर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विग्रराज रचित रचना रचना है जो हरकेली, कौन सी? विग्रराज द्वारा रचित रचना हरकेली। ये क्या है? ये एक नाटक है। क्या? ये एक नाटक है। क्या है? ये एक नाटक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नाटक। जो विग्रराज द्वारा जो रचित है हरकेली, ये क्या है? ये एक नाटक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला पूछा गया कि राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जाती है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन, आनंदपुरा भूंकिया और तिमरान माता प्रसिद्ध है। तो किसके लिए? सोने निक्षेपण हेतु। तो आनंदपुरा भूंकिया और तिमरान माता किसके प्रसिद्ध है? ये है गोल्ड निक्षेप हेतु। अगला क्वेश्चन है, अगला है बिलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा है। ये एक प्रकार का सिर का वस्त्र है। ये क्या है? एक प्रकार का सिर का वस्त्र है। वस्त्र या पगड़ी। तो बिलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? तो फेंटा क्या है? ये एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी है। अगला है पंजाब सा का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब सा का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अजमेर में। कहाँ? ये मनाया जाता है अजमेर में। तो पंजाब सा का जो उर्स है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अजमेर में। अगला क्या है? जो निमाड़ी उपबोली है,
निमाड़ी उपबोली है। ये किसकी उपबोली है? तो ये मालवी की उपबोली है। किसकी? ये मालवी की उपबोली है। अगला है वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? रेड को। किसे? रेड को कहा जाता है। और रेड कहाँ है? तो ये है टोंक में। रेड कहाँ है? ये है टोंक में। और कौन सी नदी के किनारे? ये है ढील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे। तो वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो रेड को कहा जाता है। और है कहाँ? ये है टोंक में। कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे। अगला क्या है? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? कब की गई? तो ये कब की गई? तो ये की गई 1933 में। कब? 1933 में। तो मीणा क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना है वो कब की गई? तो ये 1933 में की गई। अगला राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। कौन थे? तो ये थे जसवंत सिंह। तो राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? वो थे जसवंत सिंह। अगला है तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये है भवाई के। किसके? भवाई के। तो तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये है भवाई के। अगला है डूंगजी व जवार जी किस जिले के हैं? तो डूंगजी व जवार जी किस जिले के हैं? तो ये है सीकर के। कहाँ के? ये है सीकर के। अगला है गोवंश की कौन सी नस्ल मालनी भी कहलाती है? तो कौन सी? तो थार पारस्कर जो है गोवंश की कौन सी नस्ल मालनी भी कहलाती है? तो थार पारस्कर। राजस्थान
राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ। तो किसका हुआ? वसुंधरा राजे का। यहाँ पे पर्यटन स्थल, पर्यटन केंद्र है, और यहाँ पे जिला। पहला है जसवंतथड़ा। ये कहाँ है? ये है जोधपुर में। कहाँ है? ये है जोधपुर में। लालगढ़ महल, जो लालगढ़ महल है ये है बीकानेर में। कहाँ है? ये है बीकानेर में। अगला फूलसागर महल। फूलसागर जो महल है ये कहाँ है? ये है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। अगला जगदीश महल, जो जगदीश महल है ये है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। तो पर्यटन केंद्र है, यहाँ पे जिला है। तो जसवंतगढ़ कहाँ है? तो जसवंतगढ़ है जोधपुर में। लालगढ़ महल कहाँ है? तो लालगढ़ महल है बीकानेर में। और फूलसागर महल कहाँ है? ये है बूंदी में। और जगदीश महल कहाँ है? ये है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम सभा का कार्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम सभा का कार्य नहीं है। इसमें से 3 थे और 1 नहीं था। ग्राम सभा का कार्य नहीं है। तो ग्राम सभा का जो कार्य नहीं है कौन सा? जनगणना, जो ग्राम सभा का ये कार्य नहीं है। अगला पूछा गया कि बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? तो ये कब बढ़ता है? ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। माघ पूर्णिमा को बढ़ता है बेणेश्वर का मेला। कहाँ बढ़ता है? ये नवाटापुरा में। डूंगरपुर में। तो बेणेश्वर का जो मेला है वो कब बढ़ता है? वो जो माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। अगला क्या है कि आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। तो ये है अकोला चित्तौड़गढ़।
सम्राट अकबर ने, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया? तो किसे किया? तो ये दादू दयाल जी। तो सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया? तो दादू दयाल जी को। अगला, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो कहाँ है? तो ये है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। अगला, सुंदरगढ़ सुदर्शनगढ़ का जो किला है निम्नलिखित में सुदर्शनगढ़ का जो किला है निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो नाहरगढ़ दुर्ग, जो कहाँ है? यह है जयपुर में। अगला है आमी बाण के संपादक है। आमी बाण के संपादक थे तो कौन थे? तो ये थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास थे आमी बाण के संपादक। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो चावंड जो महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो ये रही 12 वर्षों तक। कितने? 12 वर्षों तक। जो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? ये 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। और चावंड को कब राजधानी बनाया गया था? 1585 को। कब? 1585 को महाराणा ने चावंड को राजधानी बनाया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो अवधि है वो कितनी है? वो है 5 वर्ष।
कितनी है? 5 वर्ष। अगला है चित्रकार। चित्रकार निसारुद्दीन। निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला के लिए चित्रकला शैली से संबंधित है? शैली से संबंधित है तो ये है मेवाड़। क्या है? मेवाड़। तो चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? यह है मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला है कि चारचौमा का जो शिव मंदिर है राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है कोटा में। कहाँ है? ये है कोटा में। तो चारचौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है कोटा में। अगला है कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो दिवेर के युद्ध को। किसे? दिवेर के युद्ध को। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ये 1582 को। कब? 1582 को। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो दिवेर के युद्ध को। अगला है रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है चावंड शैली का। तो रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। पन्ना मीना का कुंड स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये है जयपुर में। कहाँ है? ये है जयपुर में। आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने। किसने दी थी? शाहजहां ने। किस अभियान के दौरान? कांधार अभियान के दौरान।
किस अभियान के दौरान? कंधार अभियान के दौरान आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी शाहजहां ने। अगला है जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो रेल की वैवसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? किस वर्ष में हुई? तो 2015, 3 जून 2015। तो जयपुर मेट्रो रेल की जो व्यावसायिक सेवाओं की जो शुरुआत है वो 3 जून 2015 को हुई। अगला है महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग? राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो ये दक्षिणी पूर्वी भूभाग, दक्षिणी पूर्वी भूभाग। तो महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में। अगला है कि सांसी जनजाति सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर में पाए जाते हैं। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले के मुख्य रूप में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भरतपुर में। अगला है उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। तो उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को। अगला है लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो ये जसनाती संप्रदाय। तो लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो जसनाती संप्रदाय के। अगला है बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो आई माता। किससे संबंधित है? आई माता से। अगला है
किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो मल्लीनाथ जी जो तिलवाड़ा बाड़मेर। तो किस लोक देवता का जो मंदिर है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो वो है मल्लीनाथ जी का, जो है तिलवाड़ा बाड़मेर में। भारतीय प्राचीन लिपिमाला का प्रसिद्ध लेखक हैं। तो कौन है? गौरी शंकर हीरानंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला है, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो 12 अप्रैल 1488 को 12 अप्रैल 1488 को राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की। अगला है लसाड़िया का पठार अवस्थित है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ? ये है उदयपुर में लसाड़िया का पठार। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गला में पहना जाता है। तो ये है वन रक्षक प्रथम पारी के जो 42 क्वेश्चन है मैंने करवाए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।